फैक्ट्री मालिकों की मनमानी और मजदूरों की करंट लगने से लगातार मौत, कैसे देख रहे हैं इसे? ये जो है करंट से मौत, ये कई दिनों से चल रहा है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। और हमारा विभाग है, शासकीय विभाग जितने जिनको मजदूरों की सुरक्षा देखना है, इसमें प्रमुख है और औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग, दूसरा है विद्युत सुरक्षा विभाग। अधिकतर मौतें विद्युत के करंट लगने से हो रही है और ये विभाग है कि शिकायत पे शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं करता है। कंपनी में जिस तरह से एक तार मिस्त्री रखा जाता है और उसके बाद अलग अलग और भी वहाँ पे जो काम करने वाले हैं, जो बिजली से जुड़ा हुआ मुद्दा रहता है, उस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, कोई भी फैक्ट्री है, स्थापना से पहले ट्रांसफार्मर लगने के साथ साथ वहां पर एक सुरक्षा अधिकारी विद्युत का नियुक्त करना जरूरी है। दूसरा, विद्युत का एक तार मिस्त्री रखना जरूरी है, क्योंकि जो इनकी सैलरी होती है काफी ज्यादा होती है, तो प्लांट ऐसे लोगों को नौकरी पे नहीं रखते हैं और इसलिए वहां पे सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा के प्रति कोई जिम्मेदार व्यक्ति होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दुर्घटनाएं होती है। तो कुल मिला के संचालक कारखाने का पैसा बचाने के लिए विद्युत के प्रति मतलब वो दिखाता लापरवाही, इससे दुर्घटनाएं हो रही है। तो जिस तरह से सरकार द्वारा नियम भी बनाया गया, अगर उस नियम को फैक्ट्री पालन नहीं कर रहे हैं और जो अधिकारियों जो बैठे हैं, जो फैक्ट्री में जाते हैं, जो वहाँ मुआयना करते हैं, वहाँ चेकिंग करते हैं, तो कैसे देख रहे हैं? भ्रष्टाचार से क्या सम्मिलित है ये दोनों, फैक्ट्री मालिक और जिस तरह से विभाग है? हाँ, दोनों का मिली भगत है, तभी तो कि वहाँ पे सुरक्षा अधिकारी नहीं रहे, तार मिस्त्री नहीं रहे। फिर भी ये देखिए, कार्यपालन अभियंता विद्युत सुरक्षा, इनके बगैर ट्रांसफार्मर नहीं लग सकता, इनकी अनुमति के बगैर, और ये अनुमति दे देते हैं क्योंकि ये चेक ही नहीं करते हैं। आंख बंद के टेस्ट रिपोर्ट में साइन कर दिया जाता है। ये यहाँ के विद्युत सुरक्षा निरीक्षक करते हैं। ये ऐसी धांधलियां, इससे कारखानों के संचालकों का मनोबल बढ़ता है और हादसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री लगाने का। छत्तीसगढ़ में मजदूरों जो है एक रीढ़ की हड्डी है, ये कहते हैं कि मजदूरों के बगैर छत्तीसगढ़ चल नहीं सकता। और छत्तीसगढ़ में उद्योगपतियों की मनमानी से मजदूर मर रहे हैं, करंट लगने से, अन्य सुविधा नहीं मिलने से। तो क्या देखते हैं कि सरकार जिस तरह से बातें कहते हैं, जिस तरह से विभागों में काम करने के लिए कहते हैं, ये सिर्फ कागज तक है, पूरा नीरा कागज में है। सिर्फ ये है उगाही का एक नया फार्मूला लगा लिया जाता है, वही है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या ये भी देखा नहीं जाता कि सरकार के नाक के नीचे सरकार को जिस तरह से जानकारी मिलना चाहिए वो विभाग दे नहीं पा रहे? कहीं ना कहीं सेटिंग उद्योगपतियों के साथ चल रहा है। साफ ही साफ है, बोल ही दिया मैंने कि पूरा यहाँ पे कागजी कार्रवाई, सिर्फ कागज में सब कुछ दिखता है, असल में होता कुछ भी नहीं है। हमने ये उपकरण दिए, हमने वो दिया, हमने हेलमेट दिया, हमने दस्ताने दिए, बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं दी जाती है। कोई भी श्रम निरीक्षक जाके चेक कर ले, औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा आदमी जाके चेक कर ले, यहाँ का विद्युत सुरक्षा निरीक्षक जाके जांच कर ले, पाएगा कि वहाँ कोई भी मजदूर के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन ये रिपोर्ट ऐसी बनाते हैं कि सब कुछ ठीक है। तो देखा जाए कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग राज्यों से जो मजदूर भाई यहाँ पे अपने परिवार का पेट पालने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री में काम करने आते हैं, तो देखा नहीं जाता कि एक तरह से वो अपनी मौत को लेके फैक्ट्री में घुस रहे हैं। देखिए, वो तो मौत को लेके घुसते ही हैं, संचालकों को कमा कमा के देते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वो खुद जमीन में धंस जाते हैं। ऐसा है, इसीलिए मजदूर सेवा समिति लगातार के जो कारखाना संचालकों द्वारा मजदूरों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए मजदूर सेवा समिति लगातार आवाज उठाती आ रही है और आगे भी उठाती रहेगी। अब प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह दौरा करते रहते हैं। जिस तरह से मजदूरों की मौत हो रही है, सुरक्षा नहीं मिल रहा है, सरकार के लिए आप एक बड़ा चैलेंज की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार बोल देती है लेकिन धरातल में जो काम करना विभाग वो भी काम नहीं कर रहा है। आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग को किस तरह का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार आप विभाग जाते हैं, विभाग में मिलते हैं, फिर भी परेशानियों का सामना।
विभागों का काम हम लोग कर रहे हैं, जो काम विभागों को करना चाहिए करते नहीं है, हम करके दे रहे हैं। लेकिन इन्हीं को तकलीफ होती है कि हमको करना चाहिए तो आप कर रहे हो। यारे भाई, आप नहीं करोगे तो मजदूरों को ध्यान रखना तो हम लोग का काम है, आप तो रखोगे नहीं। आपको तनख्वाह मिल रही है, आप चुपचाप घर में बैठे हो, लेकिन मजदूर वहां मर रहा है। इसीलिए मजदूर सेवा समिति लगातार ऐसे कर्मचारी, ऐसे विभागों के खिलाफ हमेशा शिकायत देती रहेगी और कार्रवाई करने का अनुरोध करती रहेगी। आप लोग जिस तरह से शिकायत दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से मजदूरों के प्रति हमेशा भावुक भी रहते हैं, उन्हें पैर धोते हैं, उनके ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं, उन्हें खाना भी उनके साथ बैठ के खाते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल छत्तीसगढ़ के लिए यही है कि बाहरी राज्यों से मजदूर आके यहाँ पे कमाने खाने आए हैं, लेकिन वो मर रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री और यहाँ वर्तमान में अभी साए जो सरकार है, उनसे क्या कहना चाहेंगे जिससे मजदूरों की सुरक्षा मिल सके और विभाग जो लचीलापन, जो विभाग जो भ्रष्टाचार से सम्मिलित है, उन पे कार्रवाई हो पाए? छत्तीसगढ़ सरकार से हम यही निवेदन करेंगे कि ऐसे जितने भी विभाग जो मजदूरों के हितों के लिए बने, उनको सक्रिय करें और उनके ऊपर भी, अधिकारियों के ऊपर भी कठोर कार्रवाई करें, जिससे ये कारखाना के प्रति कठोर रवैया अपनाएं, जिससे मजदूरों की जान बच सके। बस यही निवेदन करना चाहूंगा। तो हमारे साथ अभी अजय चकोले जी जुड़े हैं, उनसे हमने बात किया मजदूरों की लगातार मौत को लेकर। मजदूर सेवा समिति प्रदेश अध्यक्ष अजय चकोले जी, पूरी टीम बहुत ही चिंताजनक है कि मजदूरों का जिस तरह से शोषण और जिस तरह से उनकी मौत हो रही है, ये छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। देश के प्रधानमंत्री से भी और यहाँ के जो साए सरकार है, उनसे भी यही निवेदन कर रहे हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों पर और बड़े बड़े उद्योगपति जिस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं विभागों में मिलकर और मजदूरों की मौत हो रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।